आज खुदावंद की हज़ूरी में आए हैं और खुदावंद को उसकी हज़ूरी को और खादमों को आपने इज़्ज़त दी। पास्टर सुनील साहब आपका और सारी कलीसिया का बहुत शुक्रिया, और जितने भी हमारे हम खिदमत भाई मौजूद हैं खुदा के खादमीन उनका भी, कि वो भी अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं और हमारी हौसला अफजाई की। जो भाई बजा रहे हैं इन सब का शुक्रिया, और जो साउंड पर दीगर खिदमात से अंजाम दे रहे हैं आप सबका भी। सो मेरा ख्याल है तुम कोर्ट से मेरा वेख लिया होगा, मैं क्योंकि गर्मी लग रही हूँ ला लवा ताकि मैं भी आकृति न खलोता रहा कि जी कोर्ट पढ़ना ही पढ़ना। मौसम चेंज हो चुका है तो मैं इकरार करता हूँ इस बात का, इसलिए अपना कोर्ट था। एक बॉटल पानी की साथ दे दें क्योंकि वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि आज एक नया गीत हम सीखें, और आज की इबादत खुदा की तरफ से कोई ख़ास ये मैं अभी नीचे बैठा कह रहा था, क्योंकि मैं बड़ा हैरान हूँ कि किस तरह से आज का दिन जो कि बहुत ही नामुमकिन था फिर भी खुदा ने मुमकिन किया कि यहाँ पर हूँ। तो ज़रूर शायद कोई एक ऐसी रूह है, शायद कोई एक ऐसी रूह है जिसके लिए खुदा ने अच्छा मुझे यहाँ भेजा है। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक शायद कोई ऐसी रूह। ये इस बात को भी जाहिर करता है कि अगर एक बड़े स्टेडियम में प्रोग्राम हो और उस पर करोड़ों रुपए का खर्चा है और अगर एक रूह उसमें बचे तो वो प्रोग्राम कामयाब है। ये बात खुदा के खादम बिली ग्राम ने कही, क्योंकि उनके होते थे इतने बड़े प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा था कि करोड़ों रुपए का खर्चा करके अगर एक रूह बच जाए या एक जिंदगी बहाल हो जाए तो खर्चा पूरा हो गया, प्रोग्राम कामयाब हो गया। सो आज हम सब बरकत पाएंगे, लेकिन शायद कोई एक जिंदगी ऐसी है जिसके लिए खुदा मुझे यहाँ लाए। आमीन। ये गीत पहले हम गाएंगे, साथ साथ आप गाएं। ये सुना यही नाम लबों पे सुबह शाम। ये सुना यही नाम लबों पे सुबह शाम। फिर से ये सुना यही नाम लबों पे सुबह शाम। यही नाम लबों पे सुबह शाम। ये नाम क्या करने की कुदरत रखता है, यही इस गीत में बताया गया। पापों से मुक्ति देने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला, जीवन में शांति भरने वाला, जीवन में शांति भरने वाला, देता वो अब दिया देता वो अब दिया। यही नाम लबों पे सुबह शाम। यही नाम लबों पे सुबह शाम। अगर गाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? ये सुना यही नाम लबों पे सुबह शाम। यही नाम लबों पे सुबह शाम। एक एक कतरा लहू बहाया, एक एक कतरा लहू बहाया, जान लुटा कर मुझको बचाया।
जान लुटा कर मुझको बचाया, सारा चुका दिया दान, सारा चुका दिया दान। यही नाम लबों पे सुबह, यही नाम लबों पे सुबह। और क्या करता है ये नाम? अंधेरों से मुझको निकाला, अंधेरों से मुझको निकाला, राहों का मेरी वो ही उजाला, राहों का मेरी वो ही उजाला, रोशन है उसका कलाम, सबके रोशन है उसका कलाम। यही नाम लबों पे सुबह, लबों पे सुबह। ये सुना, ये सुना, यही नाम लबों पे सुबह, यही नाम लबों पे सुबह। एक और बात भी इस नाम के बारे में सच है, और वो क्या है? दरिया शिफा का अजब रवा है, गाए दरिया शिफा का अजब रवा है, कुदरत ऐसी देखी कहाँ है, कुदरत ऐसी देखी कहाँ है, नामों में आना वो नाम, सगाए नामों में आना वो नाम। यही नाम लबों पे सुबह, यही नाम खुदावंद की तारीफ हो, कोई समझता नहीं। ये सुना, ये सुना, यही नाम लबों पे सुबह, यही नाम लबों पे सुबह। अभी तक 4 बातें मैंने कही हैं इस नाम के बारे में, 5वीं और आखिरी बात है, ये सारी बातें और किसी नाम में नहीं है, किसी और नाम के बारे में दूर से भी नहीं गाया जा सकता। जो बातें आपने गाई हैं वो यही नाम कर सकता है। और आखिरी बात सुने, इस दुनिया में कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है, कब्र भी जिसकी खाली पड़ी है, कब्र भी जिसकी खाली पड़ी है, मौत पे पाते वो नाम, यही नाम लबों पे सुबह, यही नाम लबों पे सुबह। ये सुना, ये सुना, ये सुना, यही नाम लबों पे सुबह, यही नाम लबों पे सुबह, यही नाम लबों पे सुबह शाम। ये हम गा रहे थे कि अंधेरों से मुझको निकाला, राहों का मेरी वही उजाला। कोई बात नहीं, ये होता है, पाकिस्तान है, कोई ऐसी नई बात नहीं हुई जो आप हैरान हो रहे। हमारे भी जाती है, तो मैं को अमेरिका से ही है, बात जा रही है, आप इसका भी ध्यान रखें, बात सुने क्या की जा रही है।
जो हम गा रहे थे कि अंधेरों से मुझको निकाला, नाल ही वो शैतान ने भी दसिया कि आगे नहीं निकाला, लेकिन ये रूहानी अंधेरों की बात हो रही थी, क्योंकि खुदा के लोग तो उसको गारों में भी खुदा की प्रस्तुति करते हैं। तो उसका वो दो बातों को गलत ना जोड़े। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ, पीछे आवाज आ रही मेरी? खामोशी रखते हुए ही आपको मेरी बात समझ आएगी। आपस में गला जड़िया ने वो बड़ी को जरूरी है कि समझ आगे कर लेना। मेरे जेब में ये गाते हुए आ रहा था कि मैं पाकिस्तान इंडिया जब इकट्ठा था उसके मशहूर शहर, एक मशहूर शहर जो था उस वक्त पंजाब एक ही था, लेकिन उस वक्त भी सबसे मशहूर शहर यही था लाहौर, पंजाब का। तो मैं एकदम मेरा पीछे जहन गया कि हजारों साल पहले ये पूरा इलाका जो इंडिया पाकिस्तान के ये खिता हिंद, यहाँ पर सब लोग हिंदू थे, और उसके बाद भी सच्चाई नहीं पहुंची, बल्कि एक दूसरा मजहब उसने इन्वेड किया। लेकिन जो यहोवा इब्राहिम इसाक याकूब का खुदा है, इस इलाके में उसकी खबर नहीं थी इंसानों को। और 2000 साल पहले ये कहा जाता है, हकीकत ये कि उस जिंदगी से जो जाहिर हुई, उस जिंदगी की खबर देने के लिए वो 12 शागिर्द जब निकले और उनके साथ हजारों लोग थे वो भी निकले, तो उन 12 में से तोमा वो शख्स था जिसने शक किया था, लेकिन उसी को खुदावन ने इस इलाके में भेजा था। और मैं सोच रहा था कि ये कितना बड़ा फजल है, क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु नाम के अलावा तो अंधेरा ही अंधेरा है। वो पूरा बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन वैसे आप सबको पता है कि यही नाम है जिसमें जिंदगी है, जिसमें रोशनी है। तो ये कैसा फजल हुआ है कि ये अरबों लोग इस खिते में रहते हैं, जिनमें से अब खुदावन यीशु मसीह के नाम को जानने वाले लोग भी मौजूद हैं। अगर हम पीछे जाएं तो हमारे बाओ-अजदाद वो नहीं थे जानते। अगर हम चौथी पीढ़ी में, तीसरी चौथी पीढ़ी तक जाएं तो पता नहीं हम क्या थे, कौन थे, किन माबूदों को मानते थे, हमें कुछ नहीं पता। मगर यहोवा से दूर थे, जिंदगी के बम्बे से दूर थे। लेकिन यही नाम है जिसने हमें यहोवा से मुतारिफ करवा दिया है। हालेलुया। और वो यीशु नाम है। हालेलुया। क्योंकि हमें ना पता चलता कि इस दुनिया में, जमीन पर हमेशा की जिंदगी जाहिर हो चुकी है, हमें नहीं था पता चलता। खुदावंद यीशु मसीह इंसान बनकर जो आया है, तो खुदा इंसान बनकर, इंसान का मेन मसला कि वो खुदा की दूरी से निकाल दिया गया, उस मसले को हल करने के लिए खुदावंद खुद इंसान बनकर आया। इस बात का हमें पता ही नहीं था होना, और हमने खुदा की दूरी में बहाल नहीं था होना। ये कितना बड़ा फजल है कि हम इस खित्ता हिंद में मौजूद हैं और यीशु नाम हमें मिल गया हुआ है। हालेलुया। और इंडिया में तो इस नाम को और ज्यादा जब लोग जानते जा रहे हैं, तो यहाँ तक नौबत आ गई कि उन्हें अब मारा जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है। लेकिन जितने इस नाम को जान गए हैं वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उनमें वो भी शामिल है जिन्होंने अभी अभी इस नाम को जाना है। वो भी एक तो होता है ना कि नहीं जी वो मेरा दादा वो क्रिश्चियन होया सी, तो तीसरी नस्ल तक हम अटैच हो जाते हैं उस, और हमारे लिए वो चीज़ ज़रूरी हो जाती है। लेकिन जिसने नया नया मसीह को कबूल किया है, उसको भी जब हटाने की कोशिश वहाँ की जा रही है, वो कह रहे जी यीशु को नहीं छोड़ सकते। हमारे अपने चर्च में एक बहन आती है, वो जब भी कभी आ जाती है इतवार को, तो वो वापसी पे उसका, उनका शोहर और उसके बेटे उसको मारते हैं लोहे के रॉड से, और उसके जिस्म पर निशान मौजूद है। लेकिन उसने मुझे बताया, उसने कहा भाई मैं यीशु को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं जिंदगी को कैसे छोड़ सकती हूँ, मुझे जिंदगी मिल गई। तो इस बात को जाने कि ये बाकी मज़ाहिब की तरह एक और मजहब नहीं है, बल्कि ये राह हक और जिंदगी है, जिसको इंसान जानते जा रहे हैं और जिंदगी को पाते जा रहे हैं। हालेलुया। एक शेर इसका फिर से कहें। अंधेरों से मुझको निकाला, सब गाए। अंधेरों से मुझको निकाला, राहों का मेरी होगी उजाला, राहों का मेरी होगी उजाला, रोशन है उसका कलाम, सबके रोशन है उसका कलाम, यही नाम लबों पे सुबह, इसी नाम में जिंदगी है, यही नाम
ये सुना, ये सुना, यही नाम लबों पे सुबह, यही नाम लबों पे सुबह, यही नाम लबों पे सुबह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं वो गीत गाने लगूं जो बाद में हर एक ने कहना है कि नहीं गाया, तो भाई ये नहीं गाया। मैंने क्यों तुझे देख रहे हो, अपनी बोतल लेके आते मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना यार, ये आप भी पानी पीता जा रहे, सानू नहीं कुछ। जान दे कर्ज भारी है चुकाया तेरा। यूहन्ना यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द था। ये वाहिद शागिर्द था शायद जो सलीब के पास मौजूद था। ये दावा करता है कि मैं वो शागिर्द हूँ जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। ये वो शख्स है जिसने यूहन्ना का इंजीली बयान लिखा, कहा जाता है शायद चौथा और आखिरी इंजीली बयान यही था। बयान का मतलब यह है कि 4 लोगों ने गवाही दी है कि हाँ जी बात सच है, कि जिंदगी जाहिर हुई है और उसने हमारे गुनाह सलीब पर उठाए हैं, हम इसके चश्मदीद गवाह, और वो मर के जी उठा है इस बात के भी, हमने उसे जिंदा भी देखा। तो 4 गवाहों ने 4 बयान दिए हैं, असल में 4 इंजीलें नहीं हैं, 4 लोगों ने गवाही दी है कि ये बात सच है। और वो कहता भी है अपने ख़त में, यूहन्ना ने 3 ख़त भी लिखे हैं। पहले ख़त में वो कहता भी है कि भाई बात यह है कि हम ज़िंदगी के कलाम के बारे में तुम्हें बताते हैं, वो ज़िंदगी जो ज़ाहिर हुई, और हमने, और वो कह रहे हैं हमारी बात को इजी ना लो कि भाई ये पता नहीं कहाँ से आ गया, हम वो लोग हैं जिन्होंने उसे देखा। यानी हम जो गवाही दे रहे हैं, हमारी गवाही आम गवाही नहीं, हम झूठी गवाही नहीं दे रहे, सच्ची गवाही दे रहे हैं। हम चश्मदीद गवाह हैं, हमने खुद देखा, हमने उसे देखा और गौर से देखा, बल्कि उसने हमने उसे छू के देखा। शायद तोमा की बात कर रहा था जिसने कहा था कि जब तक मैं उसके जख्मों को नहीं छू नहीं लूँगा मैं नहीं यकीन करता, और फिर छू के उसने कहा था मेरे खुदावंद है, मेरे खुदा, प्रस्तिश की थी। और यीशु ने उसे कहा था तू तो देख कर ईमान लाया, मगर मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। और लाहौर में इस वक्त एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग बैठे हैं जो जानते हैं कि वो ज़िंदगी यहाँ मौजूद है, बगैर देखे ही हम जानते हैं, और इस बात पर यीशु खुश है। मगर यूहन्ना ने ये बात कही थी कि वो ज़िंदगी ज़ाहिर हुई, और ये काम जो उन दिनों में जिसकी आप याद में अक्सर जमा होकर दुआ में जमा होते हैं कि उसने सलीब पे आपके लिए जान दी, ये बात सच है। ये कोई जज्बाती इंसान का बनाया हुआ वाक़या नहीं कि जो जिस तरह दूसरी कौमें रुलाने के लिए वाक़यात बयान करती हैं, ऐसा नहीं है। ये हिस्टोरिकल वाक़या है जिसके चश्मदीद गवाहों ने, और हर दफ़ा कोई नई बात नहीं उसमें ऐड होती कि जी होर जज्बात पाओगे जैसे कोई होर नवा कोई, ताकि ना होर रोना है। ये कोई मातम वाला वाक़या नहीं, ये फतहमंदी वाला वाक़या है जो सलीब पर हुआ है। हालेलुया। और उसकी गवाही जब दी जाती है हर दफ़ा बाइबल में जो 4 इंजीली बयानात, और बल्कि आप हैरान होंगे कि दाऊद नबी ने भी सलीबी वाक़े को ज़बूर 22 में बयान किया। यीशु से 1000 साल पहले खुदा के रूह ने उसमें ज़ाहिर किया कि मसीह जब सलीब पर होगा तो वो कहेगा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ज़बूर 22 की पहली आयत ही यही है। ज़बूर 35 में आप, ज़बूर 31 में आपको पता ये लिखा है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ज़बूर 22 में लिखा है वो मेरे हाथों और पाँव को छीनते हैं। ज़बूर 22 में लिखा है वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं, मेरी पोशाक पर कुर्रा डाला जाता है। ये ज़बूर 22 में लिखा है। ये तो कहा जा सकता है जी कि वो शागिर्द झूठे थे, लेकिन क्या नबी भी झूठे थे जिन्होंने नबूवत में बताया कि मसीह आएगा और दुख उठाएगा? कहाँ तक आप ये बात कहेंगे कि नहीं ये झूठ है? सच को नहीं आप छुपा सकते, वो जगह जगह से निकल के बाहर आ रहा है। हालेलुया। सच यही है कि उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली। यशायाह भी 750 साल पहले यीशु मसीह की सलीबी मौत से 750 साल पहले यशायाह नबी कहता है वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम छुपा पाए। मैं कोई यूहन्ना की झील में से नहीं पढ़ रहा, मरकस, लूका, मत्ती जो खुदावंद के शागिर्दों ने नए अहदनामे के खातमों ने लिख दिया, उनकी नहीं बात हो रही, बल्कि पुराने अहद के नबियों के सहीफे उनके भी मुंह से हम सुन रहे हैं कि
कि मसीह के दुखों का बयान कर रहे हैं कि वो हमारी मुशक्कत उठा देगा। ये पहले से प्लान था खुदा का, और ये सच्चाई है मेरे अजीजों। ईमान में मजबूत हो बच्चों, आपको भी बताना चाहते हैं ये सच्चाई है, ये पहले से प्लान था। पीटीवी के एक आर्टिस्ट ने, जो अब टैक्सी ड्राइवर है और वो काफ़ी अपने मज़हब का प्रचार भी कर रहा है, उसने मेरे हाथ में बाइबल देखी, मैं उकाड़ा जा रहा था खिदमत के लिए, उसने मुझे तबलीग की। उसने कहा कि ये सच नहीं है। मैंने उसको ज़बूर 22 पढ़ाया, मैंने कहा देख ये सच है, ये सच है। हालेलुया। तो आप जाने किसी दिन बात होगी, सारे जो जितनी भी आप जब पढ़ी लिखी बात की जाती है तो बाइबल सच्ची साबित होती है। तारीफ दें खुदा के जलाल की। तो ये जो मैं गा रहा हूँ ये सच है। जान दे कर, वो आपसे कह रहे हैं, कर्ज बारी है चुकाया तेरा, जान दे कर, कर्ज बारी है चुकाया तेरा, मैंने जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा, जान दे किस कदर अर्ज़ा लगाई तूने कीमत मेरी। अक्सर जब हमने बहुत ज्यादा फ्रूट या सब्जी खरीदी होती है तो बड़ी मंडी में जाते हैं। मार्केट का ये बात बयान हुई है शहर में, क्योंकि मार्केट में बेचने वाले भी दाम लगाते हैं कि असी इन्ने च बेचांगे माल, उत्थे खरीदण वाले व्यापारी भी होंदे ने, खरीदण वाले भी दाम लगाते हैं कि असी इन्ने च खरीदना है माल, इन्ना दाम लावांगे इस माल का। तो यीशु कह रहा है तू मेरी बड़ी घट कीमत लाई है भाई, तूने मेरी बड़ी अर्जा कीमत लगाई है। मुझसे वो कह रहा है, आपसे वो कह रहा है किस कदर अर्जा, वो कह रहा है बेचने के लिए तूने मेरी बड़ी कम कीमत लगाई और खरीदने के लिए किस कदर अर्जा लगाई तूने कीमत मेरी, किस कदर अर्ज़ा लगाई तूने कीमत मेरी। लेकिन देख मुझको मैंने क्या दाम लगाया तेरा, देख मुझको मैंने क्या दाम लगाया तेरा, जान दे कर्ज बारी है चुकाया तेरा। जख्मी हाथों से जख्मी हाथों से तने दिल खटखटाऊं आरिफ, जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा, जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया
मैंने जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा जान दे। का शुक्र। पंजवें छेवें गीत तक है बोतल खत्म होनी ऐसे रखना। ये जो दूसरा शेर इसने गाया इस पर भी मैं हमेशा मेरी बात अभी जब से मैं गीत खुदा ने दिया जरूर कहता हूँ कि जो खटखटाना है अगर सुबह के वक्त कोई बैल बजाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है खटखटाते हैं क्योंकि आप सोए होते हैं और सोए बंदे को नौक बड़ी बुरी लगती है बैल बड़ी बुरी लगती है। अक्सर हमारे घर में दूध वाला 6 बजे आता था वो पता नहीं क्या उसकी ऐसी मजबूरी थी वही टाइम बोले बोल सी कहते जी सवेरे में आ सकता सुबह 6 बजे वो हमारी बैल भी बड़ी गंदी सी थी एक जिसमें अक्सर बटन दबाओ तो करंट भी लग जाता था। तो ऐसी मांस कांटी थी उस बैल की कि साथ वाले 5 घरों से लोग उठ जाते थे। बड़ा बुरा लगता है इंसान को जब सोया हो तो कोई खटखटा रहा हो। मैसेज खुदा का हो तो वो बुरा कई दफ़ा उन लोगों को लगता है जो रूहानी तौर पर सोए हो क्योंकि जब सोया बंदा होता है उसको तकलीफ होती है कि क्यों जगाया जा रहा है। और फिर क्या होता है कि जी है खादम इधर कोई और मैसेज ही नहीं तौबा का मैसेज दे रहे तो क्यों दे रहे उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है। और ये मैं बात कहता हूँ कि उससे नाराज ना हो वो नहीं खटखटा रहा जिसने उसे भेजा वो खटखटा रहा है। जिसने खादम को भेजा खटखटाव हो रहा है और वो क्या कह रहा है जख्मी हाथों से तेरे दिल खटखटाऊं आरिफ जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा। मुझे याद है एक डेढ़ को साल हो गया मुझे एक फ़ोन आया बड़ा खतरनाक उसमें वो जो अभी मुझे फ़ोन कर रही थी वो जिंदगी वो मुझे कह रही थी कि मैं छोड़ने वाली हूँ ईमान को आप मुझे रोक सकते हैं तो मैं आपको आखिरी मौका देता हूँ। मैंने उस पर टाइम लगाया हालांकि मैं उस टाइम भी बड़ा बिजी था। इंसान सोचता है कि यार एक खादम एक बंदे को मैं कलाम सुनावा मैं तो बड़ा बड़ा खादम हाँ मेरी शान के खिलाफ है। लेकिन यीशु भी एक ऐसा ही खादम था जो हज़ारों से भी कलाम करता था और एक शख्स से भी कलाम करता था। ऐसे थे इंसान जब वो ज़मीन पर था कोई पता नहीं कौन सी मीटिंग चाहे जिसमें 2 लोग हैं वो कितनी अहम है खुदा उनकी नज़र में और हम उसको छोटा समझ लें कि जी थोड़े मैं तो जी बड़ा ही बड़ा कितना बड़ा खादम है यार खाली मुँह ही बड़ा है ना। देख लें आप मुँह के अलावा तो कुछ भी आपकी तरह ही हुआ है ना भाई। पानी में रखा जाए तो 2 दिन बाद इस तरह का मुंह बनता है। खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो रूह बच गई थी उस वक्त उसको मैंने बताया मसीह की मोहब्बत के बारे में तो किसी के लिए भी मसीह को ना छोड़। ये सबसे कीमती बात है मसीह का होना आपके पास ये सबसे बड़ा खजाना है। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन जीसस। यीशु जब आ जाए यीशु नाम जब आ जाए तो फिर उसके बराबर कोई भी नहीं। हालेलुया। जान देकर कर्ज़बारी चुकाया तेरा मैंने जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा जान देकर। इसके साथ ही मैं आपको एक और नया गीत सिखाना चाहता हूँ और इस बात में इस गीत में आप गाएंगे कि एक ऐसा नाम है कि एक दिन आ रहा है जिसके आगे हाथ घुटना झुकेगा हर जुबान इकरार करेगी। ये भी होने वाला है। ज़बूरों में पहले ये भी नबूवत हुई है। आपने नहीं गाया कभी सारे लोगों को कह रहा है खुदा दा बंदा ज़बूर 66 को कह रहा है सारे लोगों साडे रब नु धन धन आखदे ज़मीन के सब लोग
ज़मीन के ज़बूर 22 च सुनाते हो ज़मीन के सब किनारे खुदावंद को यहोवा को याद करें की है भला पंजाबी च याद यहोवा दी सब करनगे करते सारी दुनिया ऐ ते नबूवत होई हुई है पहले ज़बूरां च क्या होना है वो तो बाद च खुदा दा बंदा भी नवे अहदाम च जेड़ा रसूल है वो कहता है कि एक ही नाम बख्शा गया है और वो ये नहीं कह रहे कि क्रिश्चियनों को एक ही नाम बख्शा गया नहीं वो कह रहे हैं आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा कि जिसमें निजात हो निजात इसीलिए तो हम भागे फिरते मुनादी करते इस्लाम की क्योंकि निजात है ही इस्लाम में सीधी सी बात है हमने पाई हम चाहते दूसरे भी बात है हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के गा गा कर सीखे हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे हर जुबान उसका ही इकरार करेगी हर जुबान उसका ही इकरार करेगी हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे हर घुटना झुकेगा यीशु नाम हर जुबान उसका ही इकरार करेगी हर जुबान उसका ही इकरार करेगी हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे हर घुटना झुकेगा यीशु नाम से भाई यीशु नाम 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 यीशु अव्वल यीशु आखिर यीशु कादिर मुतलक है यीशु अव्वल यीशु आखिर यीशु कादिर मुतलक है सबसे ऊंचा नाम है उसका सब पे भारी कुदरत ये सच है सबसे ऊंचा नाम है उसका सब पे भारी फाइनल बात कोई कुछ भी नहीं है इस नाम के आगे कोई कुछ भी नहीं है ये सच है हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे हर घुटना यही सच है हर जुबान उसका ही इकरार करेगी हर जुबान उसका ही इकरार करेगी हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे हर घुटना झुकेगा यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम अच्छा आप गए यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु मसीह से कई सौ साल पहले एक शख्स था जिसका नाम दानियल था बच्चों क्या नाम था दानियल की किताब भी बाइबल में मौजूद है उस किताब में सबसे मेन बात जो बताई गई है वो गाने लगाऊं और वो क्या है आई है जो बादशाही भी आखिर उसको जाना है आई है जो बादशाही भी आखिर उसको जाना है और हमेशा तक जो रहेगा राज उसी का आना है और हमेशा तक जो रहेगा राज उसी का उस किताब में बताया गया और बड़ी खास बात है बच्चों आप सुने इस दुनिया में एक सेकंड लास्ट बादशाह आने वाली है जो मुखालिफ मसीह की ये ऐसी बादशाह होगी कि पूरी दुनिया एक हो जाएगी उसमें एक ही दुनिया एक मुल्क बन जाएगी जिसमें एक ही बादशाह होगा और वो मुखालिफ होगा और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा लेकिन वो बादशाही भी चली जाएगी लेकिन उसके बाद एक आखिरी बादशाही आने वाली है जो कभी खत्म ना होगी और वो किसकी है आई है जो बादशाही भी आखिर उस
उसको जाना है। बोले आई है वो बादशाही आखिर उसको, पर हमेशा तक जो रहेगा राज उसी का आना है। पर हमेशा राज उसी का आना है। बादशाह कुछ नहीं है ये सुनाम के आगे, बादशाह कुछ नहीं है ये सुनाम के आगे, हर गुणगान झुकेगा ये सुनाम के आगे। हर जुबान उसी का ही इकरार करेगी, हर जुबान उसी का ही इकरार करेगी, हर गुणगान झुकेगा ये सुनाम के आगे, हर गुणगान झुकेगा ये सुनाम के आगे। ये सुना 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 ये सुना। ऐसी बहन जिसको बदरुओं से डर लगता हो, आपको बताने से तो आपके अंदर यीशु रहता है, आपको बदरुओं से डरने की जरूरत नहीं है। यही वो नाम है जिससे बदरूहें डरती हैं और कांपती हैं। बाइबल बताती है हमें शक्तियां ये तासीरें और जो जहां में कुव्वत है, शक्तियां ये तासीरें और जो जहां में कुव्वत है, उसके खून की कुदरत जैसी पर न जग में कुदरत है, उसके खून की कुदरत जैसी पर न जग में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायरियाँ तो लोग अपने माबूदों के दरबारों में भी बड़ी अच्छी अच्छी गा रहे हैं, तर्ज़ें तो वो भी कमाल गा रहे हैं, उनके माबूदों के लिए भी जो गाया जाता है उसमें भी लोग झूमते हैं और वाह वाह होती है और बड़ा माहौल बनता है। अफजल बात ये नहीं है कि माहौल बन गया, अफजल बात ये नहीं है कि तर्ज बड़ी अच्छी थी, अफजल बात ये नहीं है कि शायरी बड़ी अच्छी थी, अफजल बात ये है कि वो बात सच है कि नहीं है जो गाई जा रही है। ये ज़हन में नोट कर ले। और ये अभी जो मैं गा रहा हूँ ये सारा बाइबल में से मैं गा रहा हूँ, सच्चाई को गा रहा हूँ। आप खुदा के कलाम को गा रहे हैं। हालेलुया, तालीम जय खुदा, तालीम बड़ी तालीम किसी बड़ी काबिलियत है। छेवें गीत के आज ना पानी बोतल खतरे कौन पांच से खत्म है। उसी नाल नाल और बैठते जाओ इस बोतल में, ठीक है? दुआ ना करना यार, प्लीज दुआ वाले पासे ध्यान दो, प्रस्तिश से ध्यान दो। तो उसी मेरे बोतल देख लो अद्धी खाली होगी। ये बात जो आप गा रहे हैं और जो बात मैंने की है, जरा दोबारा कहें। शक्तियां ये तासीरें और जो जहां में कुव्वत है, गाए। शक्तियां ये तासीरें और जो जहां में कुव्वत है, उसके खून की कुदरत जैसी पर न जग में कुदरत है, उसके खून की कुदरत जैसी पर न जग में कुदरत। लानते कुछ नहीं है ये सुनाम के आगे, लानते कुछ नहीं है ये सुनाम के आगे, हर गुणगान झुकेगा ये सुनाम के आगे। ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो गाया जा रहा है वो सच है, कलाम को गाया जा रहा है। बदरूहें उस वक्त भी जब शकील खिदमत करते थे वो चीखती थी, चिल्लाती थी जब वो यीशु का नाम लेते थे। और
आज भी ऐसा ही होता है, जब खुदावंद के सच्चे खादिम दुआ करते हैं बदरूहें भाग जाती हैं, इब्लीस भाग जाता है। अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद करें, खुदावंद की हुजूरी आपको टच कर रही है, आपकी भी ज़ंजीरें खुल रही हैं, आपके अंदर भी जो शैतान ने बंधन लगाए थे टूट रहे हैं। सबके हाथ उठा के हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम, कहते जाए, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे। हर जुबान उसका भी इकरार करेगी, हर जुबान उसका भी इकरार करेगी, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे। ताली के साथ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सारे में यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन सी जंजीरें हैं जो यीशु नाम तोड़ सकता है, क्या वो गुनाह की जंजीरों को तोड़ सकता है? शैतान की लगाई हुई बदरूहों के असर को तोड़ सकता है, जादू की जंजीरों को तोड़ सकता है, बीमारियों की जंजीरों को तोड़ सकता है, सिगरेट नोशी की जो लानत है, जो नशा है, क्या वो इसको तोड़ सकता है? यीशु का नाम। क्या किसी तरह के भी नशे की जंजीर को तोड़ सकते हैं? हर जुबान उसका भी इकरार करेगी, बोले हर घुटना झुकेगा नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा नाम के आगे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। इसका आखिरी शेर है और वो आपकी जाती प्रस्तिश है उस यीशु के लिए जिसके नाम का ये गीत है। और वो जाती प्रस्तिश आपकी ये है, अपने दिल पे हाथ रखें, आंखें बंद करके मेरे पीछे कहें, यीशु प्रेम का दरिया है और प्यार का वो ही फसाना है, यीशु प्रेम का दरिया है और प्यार का वो ही फसाना है। मेरी जिंदगी मेरी बंदगी होगी मेरा खजाना है, मेरी जिंदगी मेरी बंदगी होगी मेरा खजाना है। जिंदगी कुछ नहीं है यीशु नाम के आगे, जिंदगी कुछ नहीं है यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा। ताली के साथ हर जुबान उसका भी इकरार करेगी, हर जुबान उसका भी इकरार करेगी, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। उस नाम का असर जिंदगी पे हो रहा है, उस नाम की कुदरत आपकी जिंदगी को झंझोड़ रही है, आजाद कर रही है। यकीन जाने ऐसा हर जगह नहीं महसूस किया जा सकता, क्योंकि कहीं पर भी आज़ादी रिहाई नहीं वहीं है जहाँ यीशु का नाम है, जहाँ यीशु के खून की कुदरत है। क्योंकि मसीह के खून की कुदरत के बगैर जो इबादत है वो दूर से इबादत है, वो करीब जाके नहीं। यीशु का खून है जो हमें खुदा की हज़ूरी के करीब नहीं बल्कि उसमें लाया, बल्कि उस हज़ूरी को हम में लाया। ये मसीह के खून की कुदरत है। क्या आप खुदा की हज़ूरी में बैठे हैं जहाँ जाना मना था? साल में काहिन एक दफा जाता था, वो भी पता नहीं था जिंदा बचेगा या नहीं। अब आप उस हज़ूरी में बैठे, ये यीशु नाम की कुदरत है, ये मसीह के खून की कुदरत है। तालीम जा देंगे। आ गई दूसरी बारी, अगली बारी अपनी बोतल से जाके आनी चाहिए।
अपने नौजवान भाइयों और बहनों के लिए ये गाऊंगा, चंद दो अशार हैं। क्या हुआ हासिल मुझे चाहे जमाना मिल गया, खो दिया तुझको मसीह और हर खजाना मिल गया। क्या हुआ हासिल मुझे चाहे जमाना मिल गया। अगर सब कुछ हासिल हो जाए और मसीह को खो दें तो क्या ये अक्लमंदी? आप किसी भी इंसान को जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, आप उसे हासिल कर दें और मसीह को खो दें तो क्या ये अक्लमंदी? अपनी रूह का सौदा ना करें कभी। आपकी रूह बड़ी कीमती है, जिसके लिए मसीह आसमान को छोड़ के आया और सलीब तक चला गया। हर बात में उसका दर्जा वाला है, वही है। जब आप दुनिया से चले जाएंगे किसी ने नहीं रहना, एक है जिसने रहना है आपके साथ। मौत के साए की वादी में भी जो आपके साथ है वो नाम यीशु नाम है। लोग डरते हैं कब्र से, मौत से डरते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडियन उमर शरीफ, वो अपने इंटरव्यू में रो रहा था कि मुझे मौत से डर लगता है, कि पता नहीं क्या होगा। गारंटी नहीं है किसी कहीं भी, गारंटी सिर्फ यीशु नाम में है कि चाहे मौत के साए की वादी में से भी मेरे बुजुर्ग। खुदा का बंदा कहता है मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा चौपान मेरे साथ है। उसे ना छोड़े कभी भी, वो सबसे कीमती खजाना है। छोड़कर अपने खुदाबंद को चले तुम किस डगर, उससे बढ़कर कौन सा ऐसा बेगाना मिल गया। क्या हुआ हासिल मुझे चाहे ज़माना मिल गया। मैंने आपको कहा था शायद एक कोई ऐसी रूह है जिसके लिए खुदावंद ने मुझे भेजा है आज यहाँ लाहौर में, वरना मुमकिन नहीं हो रहा था। कई लोग मुझे बाद में भी कहेंगे जी आपने तो कहा था आप बिजी हैं, आप उधर लाहौर में उपस्थित कर रहे थे, लाइव जा रहे हैं। शायद कोई एक ऐसी रूह है यहाँ पे। खो दिया तुझको मसीह और हर खजाना मिल गया। क्या हुआ हासिल मुझे चाहे ज़माना मिल गया। जिंदगी को बेच डाला इसके बदले हम मगर, जिंदगी को बेच डाला इसके बदले हम मगर। इस दुनिया की आसाइशों के लिए, इस दुनिया के फानी लम्हात लज़्ज़तों को हासिल करने के लिए, दौलत खजानों को हासिल करने के लिए लोग मसीह को बेच देते हैं। यहूदा ने 30 सिक्कों में जिंदगी के मालिक को बेच दिया था। जिंदगी को बेच डाला इसके बदले हाँ मगर, लम्हा इस फानी जहां का हर सुहाना मिल गया। खो दिया तुझको मसीह और हर खजाना मिल गया। लेकिन क्या हुआ हासिल मुझे? खुदा के कलाम में लिखा, अगर आदमी सारी
सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए, आपकी अगर रूह ना बचे तो आपको क्या फायदा? आप जहन्नुम में चले जाएं, जिसे बचाने के लिए मसीह आ गया, अपनी जान दी थी, फिर भी अगर आप वहीं चले जाएं तो क्या फायदा? सारी दुनिया भी अगर हासिल हो जाए। बहुत से दावेदार दुनिया में हैं कि हम सच कह रहे हैं, लेकिन सच एक ही है। मैं यही मिसाल दूंगा, ये बल्ब जल रहा है, मैं कहता हूँ ये गर्म है, काफी देर से जल रहा है। पास्टर सुनील कहते नहीं ये ठंडा है। आप में से कोई कहता नहीं ये नीम गर्म है, ना ठंडा है ना गर्म है। मुझे बताएं, क्या तीनों बातें सच हो सकती हैं? ये बल्ब के बारे में तीनों बातें सच हो सकती हैं कि नहीं? इको ही वक्त से ठंडा भी है, गर्म भी है, नीम गर्म भी है, हो सकती है। सच तो एक ही है ना। और वो सच क्या है? जब दुनिया आपको दावत देती है तो आप बता सकते हैं कि मैं सच को नहीं छोड़ सकती, मैं सच को नहीं छोड़ सकता। और वो सच क्या है? एक ही है। मर गया वो तुम्हारे प्यार में, सच है यही। हालेलुया। मैंने शुरू में बताया चश्मदीद गवाहों की गवाही मौजूद है जो वहां मौजूद थे जब मसीह सलीब पर मरा। नबियों के सहीफों की गवाही मौजूद है, नबूवतें पहले हुई है कि वो आएगा और सलीब पर मरेगा। मर गया था वो तुम्हारे प्यार में, सच है ये, झूठ है इसके सिवा जो भी फसाना दिल का। झूठ है इसके सिवा जो भी फसाना मिल गया। खो दिया तुझको मसीह, हर खजाना मिल गया। क्या हुआ हासिल मुझे चाहे ज़माना मिल गया। बड़ी मेहनत की थी, बड़ा तन मन धन लगा के इस गीत की वीडियो बनाई थी। बहुत कम लोगों ने देखी, लेकिन जो देखे हैं वहाँ गवाहियाँ मौजूद हैं कि ये मेरी ही कहानी है और बहुत सी जिंदगियाँ वापस आई और बची हैं। ये फसाना के नाम से यूट्यूब पे आप दिखाएं, अपनी बेटियों को दिखाएं, अपने बेटों को दिखाएं। एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर उन्हें दिखाएं। चर्च में भी आप कभी टाइम हो ज़रूर एक दफ़ा। बहुत मेहनत से वो वीडियो बनी है, पूरी कहानी सामने ला के रख दी गई है। पाकिस्तान की बड़े डायरेक्टर्स को हायर किया गया, बड़े एक्टर्स को हायर किया गया उसमें, ताकि इस सच्चाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसको सामने लाया जाए। ये सच्चाई है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। दो चार तारीख में उसकी बुराई। एक गीत खुदा ने दिया, जब एक बहन हमारे घर आई और मेरी मिसेज से बात कर रही थी, मैं भी पास बैठा था, हारमोनियम मेरे पास था और मैं बैठा हुआ वर्शिप कर रहा था, तो उसने अपने दुख बयान किए। बहुत दुखी थी, उसका घराना बहुत दुखी था। उस वक्त बैठे बैठे उसके लिए खुदावंद ने ये गीत दे दिया। मैंने उसको कहा ये कलाम खुदावंद कलाम कर रहा है और ये आपके लिए। अब वो गीत काफ़ी लोगों को आता है, अब मैं वो गीत गाता हूँ आपके साथ। शायद आपके लिए भी आज ये तसल्ली का गीत है। खुदावंद यशायाह 43 बाब की पहली 10 आयतों में ये कलाम कर रहा है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। शायद लोग आपको तंग कर रहे हैं, आपकी जॉब प्लेस पे मैं नहीं जानता, खुदावंद आपके साथ है।
आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी बात है जिस वजह से आप डिप्रेस हुए हुए हैं, लेकिन खुदावंद आपके साथ है। आप मेरे साथ गाएंगे? कौन कौन गाएगा? मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। फिदिया है दिया जान अपनी दी है, तू मेरी नजर में कीमती है। आपकी बात। फिदिया है दिया जान अपनी दी है, तू मेरी नजर में कीमती है। ओड़े भी खाए हैं, रोग मिटाए हैं। वो आपसे कह रहे हैं, ओड़े भी खाए हैं, रोग मिटाए हैं। खौफ ना खा, खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। सिंगल ही रखें, मैं तेरे साथ हूँ। ये बात, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। एक बड़ी अजीब सी बात बताने लगा आपको मैं। अभी 2 शेर हैं इसके थे। वो माएँ आजकल बहुत मुझे बताती जी है साडा बच्चा 2 साल का है, पहले कार्टून वेखदा सी, हुण तुहाडे की सुनदा है। पता नहीं की वो मसला है। अच्छी बात है, वो छोटे से बच्चे भी वर्शिप सुनते हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई। लेकिन वो बता यही रहे होते हैं कि उन गीतों से इनको भी अच्छा लगता है। और ये बात सच है कि ये गीत जो हैं ये इतने आसान है कि बच्चे भी याद कर लेते हैं। खुदा का कलाम उन्हें याद हो जाता है, लेकिन वो गल हाली नहीं मैंने समझ आई। आगे देखिए खुदावंद क्या कह रहा है इसमें। खुदावंद कह रहा है मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। और आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा या दादा दादी ने, वो आपके नाम को तब से जानते हैं जब से उन्होंने आपका नाम रखा है। खुदावंद आपके नाम को हजारों साल पहले से जानता है। ये प्रूव है बात बाइबल से। खोरस एक ऐसा शख्स था जिसका नाम उसकी पैदाइश से 150 साल पहले खुदावंद ने दिया कि ये मेरा चुना हुआ होगा, उसका नाम खोरस होगा। लेके नाम तुझको है बुलाया, मैं मुक्ति तेरी सर पे हूँ साया। सारे गाए। लेके नाम तुझको है बुलाया, मैं मुक्ति तेरी। कह कौन रहा है ये देखें। कोई यहाँ मस्ती नहीं कह रही, वो कह रहे हैं जिसने आसमान को बनाया, वो कह रहे हैं जिसने जमीन और आसमान सितारों को कहकशाओं को बनाया। लेके नाम तुझको है बुलाया, मैं मुक्ति तेरी सर पे हूँ साया। सुने जाके सलाब हो, राहों में आग हो। सारे गाए। जाके सलाब हो, राहों में आग हो। खौफ न खा, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ।
खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। सब गाए, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। आखिरी आयत है इसकी, मुझ पे नजरों को ही तू लगा ले और हर एक चीज से हटा ले। आपकी बारी है। मुझ पे नजरों को ही तू लगा ले और हर एक चीज से हटा ले। ईमान रखना तू, पीछे न हटना तू, ईमान रखना तू, पीछे न हटना तू। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मेरी मदद रब आके आया, सब मेरी मदद रब आके आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरानू तेरे खलाया, मदद लई किसको पुकार। तेरे पैरां नूं देवे खलारा, तेरे पैरां देवे खलारा, मदद लई तेरा राखा कदी उंगला। आपकी बारी है। खुदावंद की हुजूरी इस जगह पर है। बच्चों, आपको भी जीसस क्राइस्ट के हाथ टच कर रहे हैं। जहाँ आप बैठे हैं वहीं पर मसीह के जख्मी हाथ हर किसी को छू रहे हैं। हाँ, तेरा राखा कदी उंगला। बच्चों गाएं खुदावंद की हुजूरी। तेरे रब नूरी करे इसराइल दिया रखना उतारा, मदद रही मैं इसरो का। इसराइल दिया रखना उतारा, मदद रही इसरो। खुदावंद की शरीफ से वो खून टपक
वो आप पर आ रहा है और आपको सुकून दे रहा है, आप आबद हो रहा है, आप बहाल हो रहे हैं। इस मीटिंग में आपको बहाल करने के लिए खुदावंद यहाँ उतरा हुआ है। ये आपके लिए रखवाई गई मीटिंग ताकि आप आज बहाल होकर जाएं यहाँ से। तेरा रब तेनू आपे बचाऊंगा, सारे ऊंची आवाज में के तेरा रब तेनू आपे बचाऊंगा, सारी बत्तियां तो तेनू छुड़ाऊंगा, सारी बत्तियां तो तेनू छुड़ाऊंगा, तेरी जिंदड़ी दिया रखदा उतारा, मदद लई मैं किसनों पुकारा, तेरी जिंदड़ी दिया रखदा उतारा, मदद लई मैं। जिस वक्त ये ज़बूर लिखा गया उस वक्त बहुत सी कौमें थी जो सूरज की परस्तिश करती थी, चांद सितारों की भी परस्तिश करती थी, पत्थर की परस्तिश करती थी, और बहुत सी कौमें थी। और ये कहा जाता था कि अगर इस मबूद की परस्तिश ना की तो ये आपको सता सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप सूरज के आगे नहीं झुकते, अगर चांद सितारों के आगे नहीं झुकते, तो ये आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस वक्त खुदा का बंदा ये लिखता है, अपने हाथ उठाए सब, आंखें बंद करके बुलंद आवाज से, दिन सूरज तेनू सदावे, बुलंद आवाज से, दिन सूरज, हालेलुया। राती चंद भी ना मुझे दुख पहुंचावे, राती चंद भी ना मुझे दुख पहुंचावे, खौफ खाएगा ना किछ उजाड़ा, मदद मैं किसी तरह से नहीं करूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। खौफ खाएगा ना किछ उजाड़ा, मदद किसनों अखियां चुकना, अखियां चुकना मैं मदद किसनों। आप अपने अंदर दुआ के लिए रेडी रहना। मैं अभी कलाम सुना के दुआ जब करूंगा तो आपने खूब दुआ करनी है और आज आप रूह कुद्दस से भर जाएंगे और कई लोग बहाल हो जाएंगे, कई लोग आजाद हो जाएंगे और हो चुके हैं, कई अभी आजाद हो चुके हैं, कई जिंदगियां अभी धुल चुकी हैं, नई हो चुकी हैं। खुदावंद की हुजूरी के लिए तारीफ, हाथ उठाकर खुदावंद का शुक्र करें। अपने होठों को खोलें, हालेलुया। सारे आंखें बंद करके दुआ करें, सारे आंखें बंद करके दुआ करें और अपने होठों को खोलें। आप क्या समझते हैं आप दुआ नहीं कर सकते? आप कर सकते। सारे बच्चे भी दुआ करें, सारे कहें, कुछ कहें खुदावंद से, खुदावंद तो यहाँ मौजूद है और तू मुझे छोटी उम्र में इस्तेमाल करना चाहता है, तू मुझे भरना चाहता है अपने होली स्पिरिट से। नौजवानों को आप भी दुआ करें कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मैं तेरे लिए जीऊंगा। ये सारी बात जो मैंने सुनी है गीतों में, मैं तेरे लिए जीने के लिए तैयार हूँ। बहनों, आप भाइयों, आप बुजुर्ग अगर कोई है तो वो भी दुआ करें। आप रिटायर नहीं है, खुदावंद में कोई रिटायर नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है यीशु मसीह में। आखिरी सांस तक आप इस्तेमाल हो सकते हैं उसके जलाल के लिए अगर आप यीशु में हैं, क्योंकि उसका पाक रूह आपकी दुआओं के जरिए आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तू बात कर, कलाम कर, तेरा शुक्र। यीशु के नाम में आमीन। अपनी आंखें खोलें। आज जरा ध्यान से सुनना, आपने 15 मिनट कलाम सुने। आज का जो हमारा मौजू होगा वो खुदावंद की हुजूरी। पहली सलातीन उसका 8वां बाब उसकी 27वीं आयत।
एक सवाल है यहाँ पर लिखा है, लेकिन क्या खुदा फिर हकीकत जमीन पर सुकूनत करेगा? देख आसमान, इनको इसका काम करते ताकि केड़ा बटन है, मैं आपको कर देना। हाँ जी। लेकिन क्या खुदा फिर हकीकत जमीन पर सुकूनत करेगा? देख आसमान, बल्कि आसमानों के आसमान में भी तू समा नहीं सकता। ये तीसरे आसमान की बात है। पौलुस कहता है मैं तीसरे आसमान तक उठाया गया। पहला आसमान ये है जो फिजा है हमारी, दूसरा आसमान वो है जिसके बारे में लिखा है कि जिसमें इब्लीस और उसकी कुव्वतें बसी हुई हैं, और तीसरा आसमान वो है जो हम कहते हैं हमारे बाप तू जो आसमान पर है। और यहाँ पर उसी आसमान के बारे में, तीसरे आसमान के बारे में खुदा का बंदा कह रहा है तू जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता। तो ये घर, क्योंकि हैकल जब बनी उस वक्त ये दुआ सुलेमान बादशाह ने की और कहा कि खुदावंद तू तो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, तो ये घर तो कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया। वो कह रहा है खुदा की हजूरी के बारे में। ये पहली आयत मैंने पढ़ी कि अगर ये कहा जाता है कि खुदा की हजूरी यहाँ है या वहाँ है, तो पहला पॉइंट इधर देखें खुदा की हजूरी के बारे में कि खुदा की हजूरी की दो इकसाम है। नंबर एक, आम हजूरी। उसकी आम हजूरी हर जगह है, वो हर जगह मौजूद है, बल्कि हर जगह उसमें मौजूद है, क्योंकि जगह लामहदूद नहीं है। स्पेस जो है वो लामहदूद नहीं है, जिसने उस स्पेस को बनाया है वो लामहदूद है। हालेलुया, बजा देता हूं। तो हम पहले ताली बड़ी कर रहे हैं, किसी सारा काम पादरी साहब ने पाया होगा कि यही सब कुछ करेगा, ऐसी कुछ नहीं करता। तो पहली किस्म है खुदा की आम हजूरी, जो वो हर जगह है और हर जगह उसमें है। ज़बूर 139 में क्या लिखा है इस बारे में कि मैं तेरी रूह से भागकर कहाँ जाऊँ, समुद्रों पार जा उतरा, सुबह दे पंखा नूं फैला ते उत्थे भी तेरा हाथ मैनू यार राह खावेगा। मैं खुदाया तेरी रूह तो मैं भला ना सके, पताल च भी चला जाऊँ तो उत्थे भी मौजूद है। तो हर जगह वो है, बल्कि हर जगह उसमें है। तो ये है उसकी आम हजूरी। अब उसको मिक्स नहीं करना। दूसरी किस्म है खुदा की खास हजूरी। ज़बूर 139 में हमने जो पढ़ा, मत्ती 18:20 में खुदा की खास हजूरी के बारे में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ उनके बीच में हूँ। तो जब मैं कहता हूँ कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है, तो ये खुदा की खास हजूरी की बात है। खरूज 34:3 में लिखा है, पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए। खुदावंद ने मूसा को कहा पहाड़ पे मैं तेनों बुला रहा है अपने कोल अपनी हजूरी च, तो उत्थे होर कोई बंदा ना आए मुँह चुक के, तू ही आना है। मुँह चुक के नहीं उत्थे लिखा, लेकिन मतलब है खुदा का तेरे साथ कोई और आदमी ना आए और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे, नजर भी ना आवे कोई, तू आ सकता है, और कोई नहीं। तो ये खुदा की खास हजूरी पहाड़ पर ठहरी हुई थी जहाँ खुदावंद मूसा को बुलाता है। पैदाइश 3:9 में लिखा है, उन्होंने यानी आदम और हवा ने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। ये जो बाग में खुदा की हजूरी है, ये खास हजूरी जिसमें वो रहते थे, वो जो जिंदगी का दरख्त था वो खुदा की खास हजूरी, जिसका फल वो खाते, जिसकी रफाकत में वो रहते थे, और जहाँ से वो निकाले गए। खुदा की खास हजूरी से इंसान निकाल दिया गया। ये जो दूसरी किस्म है जो अहम है, उससे उसमें ही रहने के लिए हम बने थे और उधर से ही हम निकाल दिए। ये ट्रेजेडी हो गई थी, ये अलमिया हो गया था। ये ऐसे ही है जैसे पिछो मेन स्विच ही ऑफ कोई करता था, वो कम हो गया। तुम जिन्ना मर्जी चेक करते हो यार, तार ला, वो स्विच वेट इनू छेड़, वो कर, कुछ नहीं होएगा, पीछे मेन स्विच ही ऑफ है। ये कर दिया था इस काम में कि मेन स्विच खुदा की हजूरी से निकाल दिया। अब और इंसान क्या करे, जब खुदा की हजूरी से निकला तो फिर इंसान बद से बदतर होता चला गया, यहाँ तक कि तूफान नूह आ गया, तूफान लाना पड़ा खुदा। एक बार पूरी ज़मीन एक दफ़ा ख़त्म की जा चुकी है,
ये हाल होता है खुदा की खास हजूरी से जिसमें रहने के लिए इंसान बना है, जब उससे निकाल दिया गया तो फिर ये कुछ हुआ, कत्ल भी हो गया, जंगी हथियार भी बन गए, पैदाइश के पहले चौथे पांचवें बाप में ये सब कुछ हुआ, दूजा ब्याह भी हो गया, सब कुछ गलत ही चला। खुदा का ऐसा प्लान नहीं था, जैसे नस्ल इंसानी उस वक्त बड़ी, कई लोग सवाल भी करते हैं, खुदा का ओरिजिनल प्लान ये नहीं था। खुदा का ओरिजिनल प्लान डिस्टर्ब हो गया इंसान को आगे बढ़ाने का, और मादर पिजत आज़ाद माहौल बन गया, गुनाह बढ़ता गया, यहाँ तक कि खुदा का दिल मलूल हुआ। एक दफ़ा तूफान आ चुका, खुदा की खास हजूरी छीन गई, इंसान उससे निकाल दिया गया। अब मुमकिन नहीं रहा था, क्योंकि देखें खुदा की खास हजूरी में रहने के लिए इंसान को खास बनाया गया था, कामिल, कोई गुनाह नहीं था इंसान के अंदर, इसलिए वहाँ फिट था। लेकिन जब गुनाह आ गया तो अनफिट हो गया, इसलिए उन्हीं का भला था कि उनको निकाल दिया, वरना उन्होंने वहाँ मर जाना था। वो जो 900 साल आदम जिंदा रहा, वो भी नहीं था उसमें जिंदा रहना, उधर ही उसकी डेथ हो जानी थी। वो खुदा नहीं ये चाहता था, इसलिए खुदा ने उसको वहाँ से निकाल दिया, वहाँ फरिश्तों को खड़ा कर दिया कि ये जिंदगी के दरख्त के पास फिर ना जा सके। मगर 2000 साल बाद क्या हुआ कि वो जिंदगी का दरख्त खुद इंसान बनकर आ गया, जिस तक हम नहीं जा सकते, जिस तक हम यीशु मसीह है। बच्चों, बाइबल में जहाँ भी जिंदगी का दरख्त आप पढ़ेंगे वो यीशु मसीह है, सब में यीशु मसीह वो जिंदगी का दरख्त है, जिसकी हम डालियां हैं, जिससे हम दूर हो गए थे। मगर अब जब नए अहद में ये नबूवत पूरी हो चुकी है कि उसका नाम इमानुएल रखेगी, वो कुंवारी उस बच्चे का नाम इमानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। हालेलुया, खुदा की खास हुजूरी बहाल हो चुकी है। खुदा की हुजूरी के बारे में ये भी बताना चाहता हूँ कि वो अनलिमिटेड तौर पर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि जी 100 GB डाउनलोड कर सकते हो तुम एक दिन, 1000 GB तुम डाउनलोड कर सकते, ऐसा नहीं है। आप जितना भी दुआ में ठहरे आप भरते जाएंगे और वो खत्म नहीं होगी, अनलिमिटेड है। आपकी रूह के अंदर अनलिमिटेड कैपेसिटी है कि वो खुदा की हुजूरी को ले सकते हैं। खुदा की हुजूरी रंजीदा भी हो सकती है, बाइबल में लिखा है। अगर मुंह उठा के आप जिंदगी गुजारते रहे तो खैर है, खुदा फिर भी मेरे नाल है, वो नहीं कुछ उन्होंने कुछ नहीं होता, उन्होंने होता है। जब आप उसके होकर उसकी नहीं मानते, खुदा को दुख होता है। कितनी माएँ इधर हैं जो तुम्हारे बच्चे नहीं सुनते, दुख होता है, प्यो भी मौजूद ने, दुख होता है, लेकिन उन्होंने नहीं होएगा दुख जरा साडा रूहानी बाप है। खुदा की हुजूरी के बारे में ये कि वो पाक है और कामिल है, उसको ऐसे ही मुंह उठा के ना समझें कि बस आम सी चीज है। खुदा की हुजूरी पाक है, वो कामिल है, वो उनको मिल सकती है जो हसास दिल है, सेंसिटिव होके तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दे ध्यान, जो तवज्जो से कलाम सुनते हैं, जो हसास हैं, जिनको एक एक लफ्ज जो कहा जा रहा है उनको समझ आ रही है, सुनाई दे रहा है, वो बाद में बता सकते हैं कि वो जो बात आपने की थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो झुकी। वो जो बंदा कभी बिजली के बिल के बारे में सोच रहा है, जो इजी होके बैठा, वो खैर है यार, गन्ना ही कर दे रहे पादरी, बस पता नहीं कदों टाइम मुकेगा मैं जावा, जो इस तरह बैठा हुआ है, इजी ले रहा है खुदा की हुजूरी को, वो हसास नहीं है बंदा, उसको बरकत नहीं मिल सकती। सॉरी, आपको तवज्जो देनी है, कोई भी चीज़ जिसको आप अहमियत देते हैं आप उसी को हासिल करते हैं। अहमियत नहीं देंगे तो फिर क्या मिल सकता है? अगर वो आपके लिए चीज़ सस्ती है तो आप उसको अहमियत नहीं देंगे, आप कहेंगे आम सी चीज़ है। अगर मैं यहाँ कह दूँ ना कि 10 करोड़ रुपया नीचे मिल रहा है गली में हर बंदे को, तो आप सब यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि आपके लिए वो अहम है। आप वो यार 10 करोड़ में कभी वेख्या नहीं, मेरे दादा ने नहीं कभी वेख्या 10 करोड़, मैं वो पहले लै रहा इबादत तो खुदा की हुजूरी तो मिल, फिर भी अगली इबादत ही मिल जाएगी। इससे पता चलता है हम कितना, जो जितना ज़्यादा खुदा की हुजूरी को अहम समझता है वो उतना खुदा में बढ़ता है। एक चीज़ ज़रूरी है तो मैं नाल रखी हुई है इस टाइम पे, क्योंकि मैं कहने जी है ज़रूरी। जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती, वैसी है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती, मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदावंद के हुजूर हाजिर हूँ? प्यास ना होवे तो भावें गली च इबादत हो रही हो, बंदा कहता यार मैं अगली किस्त ना वेख ला ड्रामे की, हालांकि यूट्यूब पे वो आ जानी है, बाद यूट्यूब तो वेख लेना। नहीं जी,
मैं लाइव वेखनी, चैनल तो वेखनी डायरेक्ट, केबल तो डायरेक्ट वेखनी है। वो खैर है पादरी तो रोला पा के रखते हैं। जितनी आप अहमियत देंगे आप उतना ही खुदा के हज़ूर जाएंगे, और अगर अहमियत नहीं देंगे तो आप बैठे रहेंगे, आपके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं हो। खुदा की हज़ूरी उस शख्स को ज़्यादा नहीं मिल सकती जो हर वक्त बातें करता रहता है। कभी चुप होएगा तो खुदा कहता है मैं भी तेरे नाल बोला, तू चुप कर। कई बार खुदा कई लोगों को कहता है कि यार, वो पूछते हैं खुदावन मैं तेरे लिए क्या करूँ, खुदावन कहता है यार तेरी मेहरबानी होगी, तू कुछ भी ना कर, तू चुप करके बह ही जाते, मेरे लिए है बड़ा नाम है। क्योंकि जो जदों भी तू बोलनी है, तू किसी का दिल दुखाना है, तू किसी को गाना कटनी है, कुछ ना कुछ तू ऐसा ही कहना है, तो यदि बजाय तो चुप ही रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं ज़्यादा काम कर सकता। कई दफ़ा हमारा बोलना खुदावन को पसंद नहीं आता, कई दफ़ा हमारा उठना बैठना, हमारा गरूर खुदावन को कई दफ़ा पसंद नहीं आ रहा होता। किसी के पास 4 पैसे हो तो वो मोहल्ले में से गुजरना पसंद नहीं करता, वो अपना अलग रास्ता साइड से बना लेता है कि मैं इन लोगों से ऊपर हूँ। खुदावन को गरूर कोई नहीं पसंद, अगर किसी तरह का गरूर आपके अंदर है आप खुदा की हज़ूरी से नहीं भर सकते, क्योंकि खुदा की हज़ूरी पानी की मानद है जो निचली जगह पे आता है, ऊपर वाली जगह पे नहीं चढ़ता पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है। अगर आप हलीम हैं तो खुदा की हज़ूरी आपके अंदर आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। आकड़ खां जड़ा ना उन्होंने कुछ नहीं मिल सकता खुदा की हज़ूरी को। तो जड़ा हलीम है वही इकरार करेगा कि खुदावन मैं कुछ नहीं, वही कहेगा खुदावन मैं खाली बर्तन, खुदावन मुझे भर दे, मैं तेरे आगे माफ़ी मांगता हूँ। वही माफ़ी मांगेगा जड़ा हलीम है। जड़ा आकड़ खां है वो माफ़ी भी नहीं मांगता, ਉਹਦੀ गर्दन च अच्छी क्वालिटी का सरिया होता है, जिसकी वजह तो वो बिल्कुल टूट ही नहीं रहा होता सरिया, धौड़ जी है मजबूत होती होती। तो वो ऐसा बंदा खुदावन से ना समझे कि उसको कुछ मिलेगा, लेकिन जो हलीम है वो समझे कि खुदावन से उसको सब कुछ ही मिल जाएगा। हालेलुया। प्रस्तिश करने वाली जिंदगी खुदा की हज़ूरी को हासिल करती है। ज़बूर 22 की दूसरी आयत है, तू जो कुदूस है, तू जो इसराइल की हम्दो सना पर तख्तनशीन है। हालेलुया। जो प्रस्तिश, जब आप प्रस्तिश के लिए अपना दिल खोलते हैं तो आप वो बर्तन है जो भर जाते हैं खुदा की हज़ूरी से। इब्रानियों के खत में लिखा है बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। अगर आपका ईमान नहीं है तो आप खुदा की हज़ूरी को हासिल नहीं कर सकते। ईमान वो तार है जिससे करंट आपके अंदर आता है। पावर हाउस से अगर आप चाहते हैं आपके अंदर करंट आए तो ईमान की तार जरूरी है, बगैर ईमान के नहीं कि शायद खुदा मेरी भी सुन ले, चलो देखने ट्राई करने हैं, शायद मैं भी आज़ाद हो जाऊँ, शायद मेरा भी काम हो जाए, शायद नहीं। जब आपका ईमान होगा तो वो काम होगा। हालेलुया। आपके अंदर वो कुव्वत आएगी, क्योंकि आज भी मसीह में से कुव्वत जारी है और इंसानों को बहाल करती है। खाली वो 12 बरस से बीमार औरत के दौर में ही नहीं, आज भी मसीह वो अपनी कलीसिया में चल फिर रहा है। वो सोने के चिरागदान जो कलीसिया है उसमें चल फिर रहा है, और जो कोई ईमान से उसे छूता है, जो ईमान से छूने का मतलब ये है कि कुछ करना खुदावन की हज़ूरी में। उस औरत ने क्या किया, उसने उसके पोशाक का किनारा छुआ। आप यहाँ इबादत में क्या कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, प्रस्तिश कर सकते हैं ईमान के साथ। और जब आप करते हैं आप मसीह को वो छूना ही है, और आज भी उसमें से कुव्वत निकलती है, क्योंकि इसीलिए प्रस्तिश और दुआ के दौरान ही बहाल हो चुके हैं। आप जैसे आए थे अभी वैसा नहीं महसूस कर रहे, आप हल्का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि खुदा की हज़ूरी ने आपको टच किया और आप आज़ाद हो चुके हैं, बंधन खुले आपके। बाइबल में खुदा की हज़ूरी को आग से तशबीह दी गई है। आग साफ करती है, आग भस्म भी कर देती है। पानी से तशबीह दी गई है, जैसे मैं पहले आपको बताया, नदी दरिया कहा गया, बारिश कहा गया, बादल कहा गया। हवा से तशबीह दी गई है, जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा, वैसे ही रूह कुदस की हज़ूरी आ गई थी जब ईद पेंतिकोस्त का दिन है। हवा से तशबीह दी गई। दरख्त से, जैसे मैंने पहले बताया, तशबीह दी गई है। जिंदगी का दरख्त, उसकी रफाकत में थे वो, खुदा की हज़ूरी। रोटी से, यीशु ने कहा वो रोटी जो सैर करती है वो मैं हूँ जो आसमान से उतरी। खुदा की हज़ूरी, रोटी वो सैर करती है, वो आपकी भूख मिटाती है। और खुदा की हज़ूरी को रोशनी से भी तशबीह दी गई है। जहाँ रोशनी होती है, इधर देखें सब, क्या अंधेरे को पहले कहना पड़ता है कि जनाब अंधेरे साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप चले जाएं, क्योंकि हमने रोशनी को यहाँ लेकर आना है। तो आपके आगे हम हाथ जोड़ते हैं। रिस्पेक्टेड अंधेरे,
तुझसे दरखास्त है कि तू चला जा, क्योंकि हमने रोशनी को लेके आना है। क्या ऐसा होता है, या अंधेरा खुद ही भाग जाता है जहाँ रोशनी आती है। तो खुदा की हुजूरी रोशनी की माने जा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ, नूर तारीकी में चमकता है। जब यीशु जिंदगी में आता है तो अंधेरा भाग जाता है। हालेलुया। ऐसे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। आज यहाँ पर बहुत से हैं जो रूहानी तौर पर सोए हुए थे मगर आज जाग गए, और कई अभी जाग जाएंगे। जैसे ही हम दुआ करेंगे आपके जुए बंधन टूट जाएंगे, आप बहाल हो जाएंगे। कई हैं जो गलत डिसीजन लेने वाले थे, खुदा ने आपको रोक लिया, खुदा ने आपको अपना प्यार दिखाया, आप रुक गए। खुदा की हुजूरी को इजी ना ले, वो कीमती है। मेरी तरफ देखें, दुनिया की सबसे कीमती चीज सोना चांदी नहीं है, हीरे मोती जवाहरात नहीं है, तेल के खजाने नहीं है। दुनिया की सबसे कीमती चीज खुदा की हुजूरी है। ये ना चुने कभी, ये सबसे बड़ा खजाना है। अगर आप सारी दुनिया को भी जमा कर लें और खुदा की हुजूरी एक तरफ हो और एक तरफ सारी दुनिया की दौलत हो, हर चीज हो, तो पल्ला भारी होगा खुदा की हुजूरी का। वो ज्यादा हैवी, वो ज्यादा कीमती है। बाइबल में गरीब लाजर और अमीर आदमी की कहानी में, गरीब लाजर के पास दुनिया की कोई चीज नहीं मगर खुदा की हुजूरी है उसके पास। मगर अमीर आदमी के पास दुनिया की हर चीज है मगर खुदा की हुजूरी नहीं है। तो कामयाब कौन हुआ? जिसके पास खुदा की हुजूरी थी वो कामयाब है, वो नहीं जिसके पास हर चीज है दुनिया की, वो कामयाब नहीं है। अगर आपके पास दौलत है तो दुनिया के बहुत अजीब अजीब लोगों के पास भी दौलत है, बल्कि ज्यादातर दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं वो खुदा के मुखालिफ हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप चार पैसे दिखा के खुदाओं को मुतासिर कर सकते हैं, आप गारंटी दे सकते हैं देखो खुदा मेरे तो खुश है क्योंकि मेरे को खजाने में दौलत। आपकी दौलत इस बात की गारंटी नहीं है कि खुदा की हुजूरी आपके पास है। आपकी जिंदगी में जब तक यीशु नहीं है, आपने उसको अपनी जिंदगी से निकाला हुआ है, तो आप गरीब हैं, आप कमबख्त हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी ना हो और अगर खुदावंद की हुजूरी आपको मिल जाए तो आप खुशकिस्मत हैं, आप पर फजल है। हालेलुया। ज़बूर 27 में लिखा है, खुदा का बंदा कहता है जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार के तालिब हो तो मेरे दिल ने तुझसे कहा खुदावंद मैं दिल से तेरा तालिब होऊंगा। खुदावंद ने कहा इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। असल चीज के पीछे भागे, कीमती चीज के पीछे भागे। दुनिया की चीजें तो आनी जानी, एक वक्त है एक दफे, एक वक्त है नहीं है, कोई पता नहीं। मगर जिसे वो चश्मा मिल जाए जो जिंदगी का चश्मा है, वो हमेशा तक आपके साथ रहेगा। हालेलुया। मैं क्या सी ना तालियों का अगले अंदर जल्दी से बता दूं, बोलूंगा नहीं इन पॉइंट्स पे, सुन लें कि खुदा की हुजूरी में क्या मिलता है। खुदा की हुजूरी में हमें फजल मिलता है, फजल जो सलीब से जारी है, जो आप डिजर्व नहीं करते। तहफ़्फ़ुज़ मिलता है खुदा की हुजूरी में। अटेरन ते चिड़िया ने आल ना पाया, बढ़ाई हो ना बोटा दे रहने दी जाए। खुदावंद तू लश्करा दा खुदा, खुदावंद तेरे मस्बा के करीब गोरिया और अबाबील ने अपने घोंसले बना लिए और उनको ये लगता है, उनको पता है कि यहाँ हमारे बच्चे महफूज हैं। खुदा की हुजूरी में आपके बच्चे भी महफूज हैं, तहफ़्फ़ुज़ हैं। खुदा की हुजूरी से आपको कुव्वत मिलती है, वो कुव्वत जिससे आप फिर शैतान का मुकाबला करें और वो आपसे भाग जाए। खुदा की हुजूरी में आपको रिहाई मिलती है, वो जंजीरें जो कोई नहीं तोड़ सकता, एटम बम नहीं तोड़ सकता, दुनिया के कोई माबूद नहीं तोड़ सकता, कोई मजहब नहीं तोड़ सकता, वो सिर्फ मसीह की हुजूरी तोड़ती है। रिहाई मिलती है, हकीकी आजादी, रिहाई। इंडिया में पीटर जनरल 1 लाख का मजमा था और वहाँ खड़ा था खुदा का खादम, और एक लड़के में हनुमान नामी बदबू थी।
और वो वहाँ पे मॉन्की गॉड कहलाता है। और कहा जाता है वहाँ पे कि ये हाजिर हो जाए तो फिर आगे किसी का कुछ नहीं बचना। और वाकई वो सबको मारता हुआ स्टेज के करीब आ गया वो लड़का। उसके अंदर वो बड़ी बदरू जो एक मोक्कल है, जो एक बड़ी बदरू है। टाइम नहीं कि रूहानी जंग में आपको बताएं कि बदरुओं के भी रैंक होते हैं। इफ्सियों के छठे बाब में जिक्र है इन रैंक्स का। तो वो कोई बड़ी बदरू थी जो उठा के ऐसे फेंक रही थी इंसानों को। तो पीटर यंगन ने कहा एक दफ़ा तो थोड़ा सा मैं भी हिल गया। तो कह रहे मेरे से 10 फुट दूर वो रह गया था, वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। कहते मैंने सिर्फ इतना कहा ये सुना और वो वहीं पर गिर पड़ा। ये पीटर यंगन अपनी किताब यीशु नाम किताब का नाम है, उसमें उसने बताया कि इस नाम को मामूली ना समझा जाए। ये नाम खुदा की हुजूरी को ले आता है आपकी ज़िंदगी में, आपके दरमियान और आपके अंदर। ये नाम हुजूरी को ले आता है। ये हुजूरी खुदा की सिर्फ यीशु नाम में मुयस्सर है। और ये पावरफुल है कि चाहे मॉन्की गॉड हो, चाहे शैतान हो, कोई भी क्यों ना हो, इस नाम के आगे और इस खुदा की हुजूरी के आगे वो बेबस हो जाते हैं। तो हमें रिहाई मिलती है, हमें माफ़ी मिलती है खुदा की हुजूरी से। ज़ाहिर माफ़ी है ही वहाँ जहाँ पर माफ़ी का बंदोबस्त है। इधर देखें, कहीं पर माफ़ी का बंदोबस्त नहीं है। आप पर जो केस हुआ है वो आपके खिलाफ है और वो सच्चा है कि आप गुनहगार हैं, आप आदम की औलाद हैं और आप उस लिहाज से जहन्नुम में जाना चाहिए आपको। और माफ़ी तब मिल सकती है अगर जो नुकसान हुआ वो भरा जाए और जो सज़ा उसकी बनती है वो हासिल की जाए। तो हम खुद ये नहीं कर सकते थे, यीशु मसीह ने बंदोबस्त किया है माफ़ी का। उसने सज़ा भी अपने ऊपर ले ली और कीमत भी अदा कर दी अपने खून से। तो खुदा की हुजूरी से माफ़ी मिलती है जो कहीं और अवेलेबल नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैं तौबा कर ली, लेकिन माफ़ी कैसे मिले? बंदोबस्त नहीं है। हाँ जी, जो नुकसान सी वो कौन पूरा करेगा? ਜਿਹੜਾ सजा बनती है वो भी भुगतो। दोवें काम तुसी जो खुद नहीं कर सकते तो माफ़ी कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर किसी ने आपके लिए वो काम कर दिया है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको माफ़ी अवेलेबल है, आपको शफ़क़त अवेलेबल है। ज़बूर में लिखा है जो गैर मबूदों के पीछे चलते हैं वो शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं। खुदा की हुजूरी में आपको शफ़क़त मुयस्सर है, हकीकी खुशी इत्मीनान हासिल है, पाकीज़गी हासिल है। लिखा है उनके मानने वाले, उन मबूदों के मानने वाले उनकी मानिंदी हो जाएंगे, मगर जिंदा खुदा के मानने वाले उसकी मानिंद होते जाते हैं। पाकीज़गी मिलती है, आप ढूंढते हैं, आपको हलीमी मिलती है। जैसा आपका मबूद आप वैसे बनते जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन। आप उसकी हुजूरी में आते हैं, आपके अंदर भी हलीमी का रंग चढ़ता है। दिलेरी मिलती है, ऐसी दिलेरी कि आप बुजुर्गों से भी ना डरें। मैंने अभी बताया था, ऐसी दिलेरी कि आप गुनाह से ना डरें, ऐसी दिलेरी कि आप शैतान से ना डरें। वैसे तो इस मुल्क में भी बड़े बड़े दिलेर है, एकदम गोली निकाल देते हैं, हम किसी से नहीं डरेगा, हम तुम्हें मार देगा। वो भी दिलेर है, वो कहते सीने पे गोली खाएंगे। लेकिन शैतान के आगे दिलेरी उनकी भी नहीं। लेकिन यहाँ पर खुदा की हुजूरी में आपको वो दिलेरी मिलती है जो रूहानी दिलेरी है। हालेलुया। जिससे आप इब्लीस का भी मुकाबला कर सके, बदरुओं का भी। हमेशा की जिंदगी मिलती है, निजात मिलती है, नई पैदाइश मिलती है। खुदा की हुजूरी में आने से बंद दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। वक्त नहीं कि मैं आपको बताऊं बाइबल से। फतहमंदी मिलती है। दाऊद जैसा छोटा लड़का अपने से 100 गुना बड़े देव को मार गिराता है जब खुदा की हुजूरी आपके साथ है। फतह मिलती है। तूफान थम जाते हैं जब खुदा की हुजूरी आती है। कश्ती में यीशु मौजूद था, तूफान थम गया, मुहैया किया जाता है। वहाँ पर ये टेंशन नहीं रहती कि 5000 लोग कैसे खाएंगे, वहाँ खुदा की हुजूरी है। 5000 बंदा, आपको पता है, आप एक डोंगा सालन का रखें तो कई बार हमारे घर में कई ऐसे भाई हैं वो अकेले ही वो डोंगा खा जाएगा। 5 रोटियां वो अकेले ही खा जाएगा बंदा, ऐसा उसके अंदर कोई पाई जाती है क्वालिटी। वो बाद में बच्चा आता है, कहता है जी मेरी रोटी कितनी, वो अबू खा गए। कई बड़े भाई भी हैं, छोटे बहन भाइयों का हिस्सा खा जाते हैं। वो ज़ाहिर तो भूख लगती है, क्या करें वो भी बेचारे। तो ये 5000 लोग जहाँ मौजूद हों और अचानक बंदोबस्त, कोई होटल भी नहीं खुला, कहाँ से आएगा खाना? लेकिन वहाँ खुदा की हुजूरी मौजूद है, वहाँ यीशु मसीह है।
जहाँ यीशु है वहाँ अहद का संदूक है, यीशु मसीह ही वो अहद का संदूक है। हालेलुया। जहाँ वो है वहाँ मुहैया किया जाता है, कमियां दूर हो जाती हैं। पता नहीं पूरा मोहल्ला कह रहा है कि एक बेवा के घर में मटका है के अंदर आटा नहीं खत्म हो रहा, तेल नहीं खत्म हो रहा, और वो गैर कौम का इलाका था। पता चला कि इसराइल का एक नबी आया था, इसराइलियों का खुदा जिंदा है, उनका एक नबी आया, उसने नबूवत की है कि जब तक ये कहता है इस घर से आटा और तेल नहीं खत्म होगा, क्योंकि खुदा की हुजूरी आ गई थी उस घर में। हालेलुया। वो गैर कौम के लोग मुतारिफ हो रहे यहोवा से, उस बेवा के जरिए से, जो उस गैर को सारपत का इलाका, गैर कौम का इलाका, उनको पता चल रहा है कि एक कौम है जिसमें जिंदा खुदा रहता है। ऐसा मौजज़ा हो गया है। लिखा है कि किसी इसराइली बेवा के पास नहीं भेजा गया एलिया, एक गैर कौम की, खुदा की मर्जी थी कि खुदा गैर कौमों में भी शुरू से दिलचस्पी लेता था। आज हम उसका सबूत है कि खुदा गैर कौमों में दिलचस्पी ना लेता होता तो इस वक्त हम खुदा की हज़ूरी में ना बैठे होते और ना उससे भरे होते। हालेलुया। खुदा ने दिलचस्पी दी है, बरकत मिलती है खुदा की हज़ूरी से, लानत का जुआ टूटता है और बरकत जारी होती है खुदा की हज़ूरी से। अगर आपकी लाइफ में कहीं पर भी ब्लॉकेज है वो टूट जाएगा, वो हट जाएगा। वो लानत है जो आप पर की गई है, मगर वो खुदा की हज़ूरी से हट जाएगी, बरकत जारी हो जाएगी, दानाई मिलती है। कई बार अकल का बड़ा घाटा होता है खुदा दे लोगों को, बहुत मसला है। मुंह चुक के जो भी मर्जी कहते रहने करते रहने, कहते ना पंजाबी च अकल का घाटा। हमें दानाई की अगर जरूरत है तो वो हमें खुदा की हज़ूरी से मिल सकती है। कई दफा दुनिया की नजर में बेवकूफ आदमी वो दानाओं से ज्यादा अक्लमंद होता है अगर वो तौबा कर ले। देखें अक्लमंद कई सियाने ने दुनिया दे, वो तौबा नहीं करते कलाम सुन के, तो फिर सियाना कौन है? जिन्हें तौबा की, जेड़ा खुदा दे कलाम नु सुन के काम जांदा है, वो अक्लमंद है, ओदा ना है, ओदे च मसीह दी हिकमत है, ओदे च सादगी है। खुदा की हिकमत सादा है। खुदा की हिकमत कहती है इस शहर के गिर चक्कर लगाओ, दुनिया की हिकमत कहती है पागल हो गए। खुदा की हिकमत कहती है इस दीवार ये गिर जाएगी दीवार चक्कर लगाने से। इंसान की हिकमत कहती है पागल है, ऐसे कभी हो सकता है? लेकिन हुआ। खुदा की हिकमत में कुदरत है, खुदा की हिकमत में, खुदा की हज़ूरी से हमें जो दानाई मिलती है वो हमारी अक्ल, हमारे फहम में नहीं आ सकती, वो उससे बहुत ऊपर है। खुदा की हिकमत को किसने जाना? खुदा आम लोगों को लेकर बड़े बड़े काम जब करता है, मछेरों को लेकर बड़े बड़े काम करता है, तो समझ नहीं आती इंसानों को। नहीं यार तो क्वालिफाइड नहीं चाहिए, किस तरह इस्तेमाल हो गया। आप इस बात की फिक्र ना करें, आप खुदाओं को अपना आप दें, आप देखेंगे वो कैसे छोटी चीज को लेकर इस्तेमाल करता है। झाड़ी पौधों में सबसे छोटा पौधा है, खुदा ने उसे इस्तेमाल किया, खुदा उसमें आ गया, मूसा से कलाम हुआ उस झाड़ी के जरिए। आप अपने आप को मामूली ना समझें, आप बहाना ना तराशें खुदाओं को जिंदगी ना देने का कि नहीं जी मैं तो कुछ भी नहीं है इसलिए मैं देनी नहीं दी। आप अपने आप को उसको दें, आप देखेंगे वो एक आम सी चीज को लेकर कैसा इस्तेमाल करता है। शमशून में जब खुदा का मसा आता था तो वो जबड़े की हड्डी से हजारों को मार देता। खुदावंद एक आम चीज को इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। खुदा की हज़ूरी में आते हैं तो हमारी जिंदगी चेंज होती है और होनी भी चाहिए। अगर आप गालियां देते थे तो खुदा की हज़ूरी में आने की वजह से वो आदत खत्म होनी चाहिए। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते थे वो खत्म होना चाहिए। अगर आपके अंदर बुग़्ज़ था वो खत्म होना चाहिए। आपके अंदर हसद था वो खत्म होना चाहिए। आपके अंदर रिस्पेक्ट आनी चाहिए एक दूसरे के लिए। आपके घर में सुकून आना चाहिए। अगर खुदा की हज़ूरी आपके अंदर आ जाए तो चेंज आनी चाहिए। ये नहीं कि आदत मेरी उत्थे ही नहीं, खुदा की हज़ूरी बहुत सी बार मैं नहीं चढ़नी अपनी आदत। अगर खुदा की हज़ूरी आपके अंदर है वो नशा खत्म होना चाहिए, वो माफ ना करने की आदत खत्म होनी चाहिए, वो सख्त दिल की आदत खत्म होनी चाहिए। खुदाओं की हज़ूरी बड़ी कीमती है, उसे नहीं खोना है। सारी इबादत में मैंने आपको खड़ा नहीं किया, अब हम खड़े होकर दुआ करेंगे और खुदा की हज़ूरी के तालिब होंगे और बच्चे बगैर बातें किए हुए खड़े होंगे। आपने इनको मखरा ही सीढ़ियों पे उठा दिया होता है, लेकिन पता नहीं मुझे कई दफ़ा लगता है